साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। साथियों आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ एक नई वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, सफाई कर्मचारी में सीधी भर्ती निकली है। इसमें कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी बात है वो समझ आ सके और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको इग्नोर नहीं करनी है, उसको विशेष कर ध्यान देना है। ठीक है जी, आज कंप्लीट वीडियो हम इसी बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल पद की। तो बताना चाहूँगा 23,820 पदों की टोटल वैकेंसी जो सीधी भर्ती है। इसमें कोई आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, डायरेक्टली आपका सिलेक्शन होएगा। किस तरीके से होएगा, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो हम आगे बात करते हैं। आपका जो फॉर्म है वो 7 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है जी, और 6 नवंबर 2024 तक रात की 12 बजे तक आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। ठीक है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और आवेदन में कोई त्रुटि वगैरह हो जाती है तो आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। वो कर 11 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में आप कर सकते हैं, वो भी रात की 12 बजे तक। और इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी आपको देना पड़ेगा। कितना चार्ज देना पड़ेगा वो हम बताते हैं। ठीक है, बाकी आपको ध्यान रखना, विशेषकर कोशिश ये करने का आपसे त्रुटि ना हो। बाकी जो आवेदन की प्रक्रिया है वो आपको एसएसओ पोर्टल पे जाके आपको करनी पड़ेगी। ठीक है जी, एसएसओ आईडी आपके पास नहीं है तो आप क्रिएट कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें आपको आधार कार्ड मांगा जाएगा, ठीक है, और जन आधार कार्ड मांगा जाएगा, वो आपको फिलअप करना है। उसके लिए आपको करना क्या है, SSOID.Rajasthan.gov पे आपको जाना है। वहाँ पे आपको सिटीजन ऐप जो आएगा उस ऑप्शन को आपको चूज कर देना है। वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल आएगा, उसमें आपको जो है अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और OTR आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। OTR रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है, विशेषकर जो भी डिटेल आप भरें वो कंप्लीट पूरी जरूर भरें। जैसे कि बताना चाहूँगा, जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, है ना, आधार कार्ड से जुड़ी जो जानकारी है वो पूरी आपको कंप्लीट फिल करनी है। कोई भी आपको गलत डाटा नहीं फिल करना है, क्योंकि आपको करेक्शन का इसमें चार्ज भी बताया गया है। इसलिए विशेषकर आपको ध्यान रखना, कोशिश ये करने की आपसे गलती ना हो। कोशिश ये करनी है कि नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि, है ना, जेंडर मेल जो भी है उसको आपको सही तरीके से भरना है। क्योंकि एक बार OTR रजिस्ट्रेशन हो गया फिर आपको आगे दिक्कत परेशानी हो सकती है। ठीक है जी, बाकी आपको विशेषकर ध्यान रखना है। और दूसरी बात ये है कि जो भी आपका SSO ID जो पोर्टल है आपका OTR रजिस्ट्रेशन, वो आपका टोटली आपका आधार कार्ड और जन आधार के ऊपर ही आपको निर्भर करेगा। इसलिए कोशिश ये करने का आपका जो जन आधार है उसमें जो भी जानकारी है वो सारी करेक्ट होनी चाहिए। क्योंकि यदि जन आधार में गलत आएंगे तो उसी के अनुसार ही आपका जो है OTR रजिस्ट्रेशन होने वाला है। आपका आधार कार्ड और जन आधार कार्ड दोनों में आपकी जो है जन्म तिथि, फादर का नाम, आपका खुद का नाम सही आपको होना जरूरी है। यदि जन आधार में कोई दिक्कत परेशानी है, ये गलत दर्ज हो रखा, तो उसको पहले अपडेट करा लें, उसके बाद ही आप OTR रजिस्ट्रेशन करें। क्योंकि जन आधार का नंबर डालेंगे उसी के आधार पे 50 से 60% जो डाटा है उसी के अनुसार ऑटोमेटिकली आपका आ जाता है। जो आपका OTP वगैरह आएगा उसके आधार पे होने वाला है। ठीक है, कोशिश ये करनी है आपका पूरी जो जानकारी कंप्लीट पूरी करनी है। ठीक है, बाकी आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उसको सही कंप्लीट डालना है, क्योंकि उसी पे आपका जो है OTP और जो भी जानकारी होगी जो मेल आईडी पे आपकी आने वाली है। ठीक है, यदि मेल आपकी गलत दर्ज होती है तो उसमें आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। जैसे कि आवेदन के समय जन आधार संख्या आवश्यक रूप से आवेदन पत्र में अंकित करनी होगी और अपने जन आधार को अपडेट रखना है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं इसमें शुल्क के बारे में। यदि हम शुल्क की बात करें तो सामान्य जो है अभ्यर्थी उनके लिए 600 रुपये आपको देने पड़ेंगे। जो आरक्षित वर्ग हैं, है ना, उसके लिए आपको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। और जो दिव्यांग है, डिसेबिलिटी कैटेगरी में आते हैं तो उनको आपको 400 रुपये आपको फीस देने पड़ेंगे। और मैंने आपको बताया था भी करेक्शन चार्ज भी आपसे लिया जाएगा। तो करेक्शन जो है 11 से 25 के बीच तक आप कर सकते हैं और 100 रुपये आपका करेक्शन चार्ज आप देना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश ये करने का आपसे त्रुटि ना हो, सही भरे डाटा जो भी है ना। 5-10 मिनट ज़्यादा लग जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको करेक्ट बनना है। आप देख सकते हैं आपके एरिया जो है उसमें आपको टोटली पद आपके दे रखे, कौन कौन से जो है सिटी में आप रहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में बता दूं 5-6, जैसे कि जयपुर ग्रेटर है उसमें 3370 पद दे रखे हैं। जयपुर हेरिटेज है उसमें 707 पद हैं। चौमू आपका कोई एरिया है उसमें 171 पद है। सांबर में 59 है। साकसू में 64 है। कोतपुतली में आपका 143 है। फुलेरा में 63, जोबनेर में आपका 57 है। किशनगढ़ रेनवाल में 68, शाहपुरा में 107 दे रखी है और विराटनगर में आपका 57। ऐसे आप देख सकते हैं आपका जो भी लोकेशन पड़ता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, जो भी आपका
जो है नज़दीक जो भी नगर परिषद है वो आप देख सकते हो, उसके अनुसार जो है आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि भाई आपका कौन-सा है, ठीक है? क्योंकि एक-एक मैं बता नहीं पाऊँगा, एक बताऊँगा तो आपका वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होने वाला है, ठीक है जी? बाकी आपका देख सकते हैं, आपकी जो नगर परिषद पड़ती है नज़दीक उसके अनुसार आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी? चलिए तो देखो दूसरी बात है कि आपको यदि खेल-कूद में कोई इंटरेस्टिंग है, यदि आपके पास कुछ सर्टिफ़िकेट है ऐसे कोई लेवल का, तो आपको वो भी आपको फ़ायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि उसमें भी आपको 2% नंबर है वो भी आपको मिलने वाला है। खेल कौन-कौन सा हो सकता है? खेल आपका अंतर्राष्ट्रीय खेल, है ना? टूर्नामेंट जैसे चैंपियनशिप आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में यदि आपने खेला हो, जैसे ओलंपिक गेम्स हो गया, एशियन ओलंपिक परिषद है, एशियाई गेम, दक्षिणी एशियन है ना? दक्षिणी गेम, इस तरह से जो भी हैं आपके पास में अवेलेबल, तो स्कूल का भी आपका हो सकता है सर्टिफ़िकेट, वो भी आपका इसमें काम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, विशेषकर आपको इस बात का ध्यान रखना है। चलिए तो हम बात करते हैं इसमें आवेदन के बारे में, कुछ जानकारी है जो आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। जैसे कि आपका जो है फॉर्म आवेदन करने वाला जो है वो राजस्थान का निवासी होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है जी। जो सफाई कर्मचारी है तो जो भी शैक्षणिक योग्यता है वो निर्धारित नहीं है, आपकी अनपढ़ हो तो भी चल जाएगा, 8वीं पास है तो भी चल जाएगा, 10वीं पास है तो भी आप चल जाएगा। यदि और ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन आपकी कर रखी है तो भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन आपको विशेषकर ध्यान ये रखना है, जैसे कि सड़क की सफाई, सार्वजनिक सर्विस की सफाई, है ना? इसका आपको पास 1 वर्ष का आपको अनुभव प्रमाण पत्र होना बहुत ही ज़रूरी है। अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ मिलेगा? ये आपकी राज्य की नगर निकाय की सीधे जो है आपकी जो प्राधिकारी आधिकारिक है ना, नगर पालिका है, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं, है ना? जिसमें आपको लिखित में आपका पूरा होएगा, आपको मोहर के साथ में हाँ भाई आपने जो है उस एरिया में कैसे कचरा साफ करना है ना? कोई ऐसी कोई है साफ-सफाई के मामले में, वो लिखित में आपको देगा। आवेदन जो है अनुभव पत्र 1 साल का, कि आपको 1 साल तक आपने कहीं पे भी आपको काम किया हुआ है, वो आप लाएँगे तो आपका काम हो जाएगा। और एक लाइन यहाँ पे ये भी लिखी हुई है कि अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार जो है कार्यवाही की जाएगी। इसलिए विशेषकर ध्यान रखना है कि फर्जी आपको जो है अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनाना है। जो भी आपकी नगर परिषद है उसकी आपकी मोहर लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, वो चल जाएगा ना, है ना? तो वो आपका काम आ जाएगा। और दूसरी बात ये है कि सफाई कर्मचारी के पद पर जो है आप फॉर्म भरते वक्त आपको विशेषकर आपको क्या है, पुलिस सत्यापन आपको देना पड़ेगा कि आपके जो है कोई केस वगैरह कोई भी मतलब है पुलिस में दर्ज नहीं है, आपका चरित्र एकदम क्लियर है ना? तो इस बात का आपको जो है विशेष आपको प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा पुलिस के द्वारा। वेतन जो है वो आपको राज्य सरकार के द्वारा जो भी आपकी निर्धारित होगी वो बता दी जाएगी। और राष्ट्रीयता आपकी जो है भारत का निवासी होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि भारत के निवासी हो तो ही आप जो है इसमें फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरी बात, चयन प्रक्रिया क्या होगा? चयन प्रक्रिया में आपका जो है सफाई कर्मी पद का चयन नगरीय निकाय वार विज्ञापित पद हेतु प्राप्त आवेदनों में से जो पात्र अभ्यर्थियों को लॉटरी द्वारा आपका किया जाएगा ना। जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा आपका, है ना, उसके अनुसार आपको लॉटरी के अनुसार जितने जो है डिस्ट्रिक्ट में जितने पद हैं उसके अनुसार आपको सेलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं है और मेरिट भी आप इसमें देख सकते हैं कि मेरिट भी किस आधार पे ली जाए, क्योंकि इसमें वो जो योग्यता का भी कोई विशेष आपको बताया नहीं कि ये योग्यता चाहिए। योग्यता होती तो उसमें आपका जो है मेरिट भी निकल जाती है। उसकी नौकरी के अनुसार जो भी आपका होगा उसके अनुसार आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा। और आपको पेंशन भी इसमें मिलेगी, ये भी इसमें बताया गया है। और विवाह पंजीकरण के आधार पे आपको जो है यदि आपकी शादी हो रखी है तो विवाह पंजीकरण भी आपको जो है लाना पड़ेगा, ठीक है? आप एक बार फिर से आपको बता दूं, ऑनलाइन आवेदन का 7 अक्टूबर से लेके 6 नवंबर तक रात की 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हो। त्रुटि है वो 11 नवंबर से 25 नवंबर के बीच में 12 बजे के तक जो है आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है जी? ये विशेषकर बात आपको सबसे पहले तो डेट का आपको ध्यान रखना है। और दूसरी जो है नियुक्ति की अयोग्यता क्या है जिस पे आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है? फिर सबसे पहली बात ये है कि आवेदन अपनी इच्छा अनुसार केवल एक ही आपको फॉर्म जो है फॉर्म अप्लाई करना है। ऐसे नहीं कि आपके पास 2-3 आईडी है फर्जी, तो उसके आधार पर आप यदि आवेदन करते हैं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा और आपके बीच में कार्रवाई भी की जा सकती है, ठीक है? और दूसरी जो है बात ध्यान रखनी है, जैसे कि आपकी शादी हो रखी है, यदि आपकी एक से ज़्यादा यदि पत्नी जीवित है तो उसके बीच में भी आपको जो है पूरी सरकार जांच वगैरह करेगी आपके, यदि आपके क्या है करेक्टफुली जो भी है सही है तो ही आवेदन कर पाएंगे, नहीं तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। और महिला के लिए भी सेम यही कंडीशन है, उसकी 2 शादी हो रखी है और पहले वाला पति यदि जीवित हैं
तो इसके मामले में क्या है बात, वो भी आपको कार्रवाई की जाएगी, उसके अनुसार ही आप फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो आपका आवेदन भी निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है जी, तो इस बात को ध्यान रखना आपको। ठीक है, बाकी जानकारी यहीं तक थी। कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। यदि आप भी आवेदन करना चाहते हैं वो भी जरूर लिखिए। यदि कोई भी आपको जो है डाउट वगैरह है तो वो भी कमेंट में जरूर लिखिए, ताकि आपकी जो है डाउट क्लियर हो सके। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो साथियों, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वैकेंसी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।